हाय व्यूअर्स, वेलकम टू सिलाई टीवी चैनल। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको स्टिचिंग कोर्स मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके फ़ायदे के लिए और इसी तरह की वीडियोस लाती रहूं और आपसे शेयर करती रहूं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बेल्ट की शलवार की स्टिचिंग समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको इसकी कटिंग समझाई थी, आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने इसकी कलियाँ काटी थी, इसको पांचे के साथ हम इस तरीके से जोड़ेंगे। 4 कलियाँ काटी थी हमने। सबसे पहले हम इसमें कलियों को जोड़ेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें कलियों को जोड़ेंगे। जैसे ये वाली कली हमने जोड़ी है, इसी तरीके से एक एक करके चारों कलियां हम इसमें ये चारों कलियां जुड़ गई हैं। अब हम इसमें दूसरा पांचा जोड़ेंगे। और फिर ये दूसरी साइड की कली को भी इस पांचे के साथ इस तरीके से जोड़ेंगे। अब ये इस तरीके से हम इसका आसन से आसन मिला के और इस तरीके से रख के 1 से 1.5 इंच के फासले पे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये दोनों तरफ से फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों की फोल्डिंग एक तरफ होनी चाहिए, यानी कि ये अंदर की तरफ फोल्डिंग होनी चाहिए। ये देखिए बॉस, इसकी फोल्डिंग इस तरफ है और इसकी फोल्डिंग इस तरफ है, अंदर की तरफ होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके से फोल्डिंग हो गई है। जहाँ पे ये फोल्डिंग ख़त्म हो रही है वहीं से हम इसकी चुन डालने की सिलाई स्टार्ट करेंगे। बेल्ट की चुन डालने की सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा टांके को हम बढ़ा करके रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। इस फोल्डिंग से लेकर जो दूसरे कॉर्नर की फोल्डिंग की है वहाँ तक हमें ये इस तरीके से बड़ी सिलाई लगानी है, सिर्फ सिंगल कपड़े में।
ये देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद एक सिलाई लगाने के बाद हमें ये वाली सिलाई एक बार और लगानी है, ताकि हमारी बेल्ट की शलवार में जो चुन डाली जाती है उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। बहुत से लोग यहाँ पे टक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, वो उसका अलग तरीका होता है। ये देखिए, ये हमारी दोनों तरफ से सिलाई हो चुकी है। अब हम इस चुन को एक जगह इस तरीके से, ये धागा यहाँ से पकड़ेंगे और दूसरा धागा ऊपर वाला यहाँ से पकड़ेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये दोनों तरफ से इस तरीके से धागे को पकड़ के और हमने इसकी चुन को इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाना है। नहीं खींचना, इसको आपने छोड़ देना है। सिर्फ ऊपर का धागा यूं पकड़ के, दोनों धागों को पकड़ के, और आपने इस तरीके से इसको ऐसे आगे की तरफ चुन को बढ़ाते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके से ये आपस में चुन आगे बढ़ती रहेंगी और ये आसन की तरफ आती रहे। आपने करते जाना है आसन की तरफ, और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा चुन में गट्ठर ना पड़े, वरना वो, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चुन तैयार है। ज़्यादातर यही होता है कि अगर 6 इंच या 7 इंच का फासला इस तरफ से है तो 6-7 इंच का फासला ही इस तरफ से, दोनों तरफ से आपको फासला बराबर रखना है। ये हमारी इस तरीके से चुन तैयार हो गई है, जो बेल्ट इसमें यूज़ होगी। अब मैं इसमें इसको साइड पे रखते हुए अब इसकी मैं आपको बेल्ट तैयार करने का तरीका समझाती हूँ। बेल्ट को हमने उल्टा कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से, और ये यहाँ पे रखते हुए अब इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड की सिलाई लग गई। अब हम दूसरी साइड से जो सिलाई लगाएंगे उसमें हम इसका नेफा तैयार करेंगे। ये देखिए, ये 1 से 1.5 इंच इस तरीके से सिलाई करते हुए हमने इसको सिलाई को वापस पलट लेना है। तरीके से, और अब दूसरी तरफ से इसको सीते हुए, तकरीबन हमें इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक 1 से 1.5 इंच का गैप देना है, ताकि हम इसको डबल फोल्ड करके फिर इसमें इलास्टिक डाल सकें। अब इसको इस तरीके से खोल के, और ये दोनों कॉर्नर को हमने अलग अलग करते हुए इसको इस तरीके से सिलाई लगानी है।
ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरीके से हो गया। अब इसको हम नेफे को फोल्ड करेंगे इस तरीके से करके, और ये जहाँ तक ये खुला हुआ है यहाँ तक इसको ऐसे रख के सिलाई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा बेल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें इसको इसमें अटैच किस तरीके से करना है शलवार में, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बेल्ट को उल्टा करके रखना है, और जिस तरफ से ये आगे का हिस्सा है जिसमें हमने ये नेफा बनाया है, इसको हमने इस तरीके से रखना है। उसके बाद जिस साइड पे चुन डाली है इसको ऊपर रखकर इसके अपोजिट इस तरीके से उल्टी तरफ इस आसन के ऊपर ये इस तरीके से सिलाई मिला के रखनी है, और इसको यहाँ से सीना शुरू करना है इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये इसका बेल्ट के पिछले हिस्से की तरफ हम आ गए हैं। इसका ये आसन का हिस्सा यहाँ तक है, और इसी आसन के हिस्से के पास इस बेल्ट को हमने इस बेल्ट के बीच को जोड़ना है। तो उस बीच में जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, इस एक्स्ट्रा कपड़े में हमें टक्स लगाने हैं ताकि ये बराबर हो सके। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से। अब इसी तरीके से सिलाई बढ़ाते हुए हमें दूसरी तरफ का भी लगाना है। ये हमारी बेल्ट इसमें लग चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आपको बताए थे, ये जो टक्स लगे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, 2 टक यहाँ लगे हैं और 2 टक्स यहाँ लगे हैं। अब इसके लिए इस वाली बेल्ट लगने के बाद अब इस वाली सिलाई को हम पक्का करेंगे। तो एक पैर की सिलाई हमें इस बेल्ट के ऊपर लगानी है। इसके लिए बेल्ट की सिलाई लगाने के लिए बेल्ट के कपड़े को हम बेल्ट की सिलाई को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। एक पैर के फासले से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है बेल्ट के ऊपर। ये देखिए बस,
बेल्ट लग चुकी है। अब हम इसकी नीचे से पांचों की फोल्डिंग करेंगे। अब इसके बेल्ट लगने के बाद अब हम इसकी पांचों की फोल्डिंग करेंगे। यह आपकी मर्जी है, आप इसमें बुकरम लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। मैं बुकरम नहीं लगाऊंगी तो मैं उसी हिसाब से बस इसकी 1 से 1.5 इंच की फोल्डिंग रखूंगी। मैं बुकरम नहीं यूज़ करना चाह रही, मैं बगैर बुकरम के इसको बनाना चाह रही हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद इसको हम उल्टा करके और इसका पांचा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इससे आसान तरीका आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें आप चाहें तो ये जो इसका बना हुआ है नेफा, आप लास्टिक डालना चाहें आप लास्टिक डाल सकते हैं, आप जारबन डालना चाहें जारबन डाल सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपकी बेल्ट की शलवार सिलकर रेडी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।